बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इलास्टिक कोलिजन को हम वन डिमेंशन में आज पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इलास्टिक कोलिजन का पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन किसी भी सिस्टम में अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे तो हम उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, कंजर्व रहे, तो कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर चेंज होती रहे तो उसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। वो सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी महफूज रहे इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इलास्टिक कोलिजन की आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की। पहले इलास्टिक कोलिजन की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई बाल है, रबड़ बाल है कोई भी, तो आप उसे फर्श पर, सख्त फर्श है, उस पर मारते हैं तो वो फर्श से टकराने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन तक पहुँच जाता है। तो हम कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है। उसने जो मोशन स्टार्ट की थी जिधर से उधर तक दोबारा पहुंच आया, उसने रास्ते में किसी और सिस्टम को अपनी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं की। और अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल आपको दूं तो आपके पास वही रबड़ बाल है, लेकिन नीचे फर्श है सख्त नहीं है, कोई रेत पड़ी हुई है। अगर आप उस रेत पर मारेंगे, सैंडी फ्लोर पर उस बाल को मारेंगे, तो वो बाल टकराने के बाद ऊपर नहीं आएगा, उधर ही रुक जाएगा। इसका मतलब है कि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी उस दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी है, जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल पोजीशन तक नहीं पहुंचा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली नहीं होती, कि उसमें काइनेटिक एनर्जी जो पहले मौजूद थी वो बाद में भी वैसी की वैसी मौजूद हो, उसमें चेंज ना आए। लिटिल बिट चेंज आता है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इस टॉपिक का असल मकसद है कि हम बाल्स की स्पीड को देखेंगे, जो टकराने से पहले स्पीड थी और टकराने के बाद उन स्पीड को हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। Consider two smooth non-rotating hard balls of masses m1 and m2 are in straight line path। अगर दो हमारे पास बाल हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, और वो नॉन रोटेटिंग हार्ड बाल्स हैं, मीन्स कि वो रोटेट नहीं कर रहे। रोटेट का मतलब है कि ऐसे ऐसे मूव करते जाना बाल का, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, फ्रिक्शन लेस है, फ्लोर पर जा रहा है। तो एक का मास m1, दूसरे का मास है m2। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2। दोनों की पहले की वेलोसिटी v1 हम कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे की v2। व्हेन मेक ए कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और दूसरे की v2 प्राइम हो जाती है। ये दो बाल हैं, एक m1 है, एक m2 है, जिसका मास है। पहले की वेलोसिटी v1 थी, दूसरे की v2, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। और जब वो कोलाइड कर गए इधर, उनके बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो गई है? पहले की हो गई है v1 प्राइम और दूसरे की v2 प्राइम। ठीक है, इसमें मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में वेरिएशन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने पहले पढ़ा है, मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो उससे हमने एक प्रूफ लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम।
जो पहले मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉल का जो कोलाइड कर रहे हैं, उनका पहले मोमेंटम और बाद में मोमेंटम सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने प्रूव किया था। तो इसमें आप जो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ वन बॉडी आप एक साइड पे ले जाएं, दूसरी बॉडी का मोमेंटम आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल का एक तरफ ले जाते हैं, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का हम इस साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा इधर आके v1 प्राइम आ गया, ये इधर ही है वैसे ही m2 v2 प्राइम, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इनमें कॉमन आ रहा है m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इधर m2 कॉमन आ रहा है v2 प्राइम माइनस v2। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। तो ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इलास्टिक कोलिजन मीन्स के काइनेटिक एनर्जी सेम है, चेंज नहीं हो रही बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक, सो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। तो पहले 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², 1/2 mv²। अगर आप फर्स्ट बॉडी का ले रहे हैं तो मास क्या है, m1 है देखें, और वेलोसिटी क्या है v1 का स्क्वायर, प्लस 1/2 आप दूसरी बॉडी सम ऑफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब हम फाइनल मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी का पढ़ते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 1/2 m1 v1 प्राइम हो जाएगा टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी, प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो हमने इधर ये लिख दिया मैथमेटिकली कि काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आगे है कि आप जो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी है उसको एक तरफ ले आ जाएं और सेकंड का दूसरी तरफ है, इधर आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये v1 प्राइम स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर, और ये v2 स्क्वायर उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे। तो इधर ये पहले मौजूद है 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 1/2 m1 और इसमें कॉमन आ रहा है 1/2 m2, इधर कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आ गया 1/2 m1 कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 कॉमन आ गया इधर, v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो 1/2 एक दूसरे से कट जाएगा, इधर आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2
v2 प्राइम माइनस v2, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लें। m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर अवर m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अवर m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। तो इसमें देखें कि m1 से काट रहा है, m2 से काट रहा है, बाकी हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर अवर v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अवर v2 प्राइम माइनस v2। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, तो इधर आपको एक फार्मूला आता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इधर है v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इसको भी आप ऐसे ही लिख लें, v1 प्राइम माइनस v1 प्राइम प्लस v2 अवर v2 प्राइम माइनस v2, सॉरी इधर v2 आना था। तो आप देखें कि माइनस वाली टर्म आपस में कट जाएंगी, इधर भी माइनस वाली कट जाएंगी। ऊपर रह गया v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब अगर हम v2 को इस साइड पे ले आएँ, जो इनिशियल वेलोसिटी थी सेकंड बॉल की, और ये v1 प्राइम को दूसरी साइड पे ले जाएं, v1 ये इधर आ जाएगा, माइनस v2 हो जाएगा। v2 प्राइम इधर था, ये v1 प्राइम इधर आया तो माइनस v1 प्राइम हो जाएगा। तो देखें इधर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, v1 माइनस v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो ये क्या शो कर रहा है, सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है उसके लिहाज से v1 की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बिफोर कोलिजन। इसको अगर मैं आपको सादा से लफ्ज़ों में बताऊं तो इधर ये बता रहा है कि वेलोसिटी या फर्स्ट बॉल, जो पहले बॉल की वेलोसिटी थी वो सेकंड बॉल से ज़्यादा थी कोलिजन से पहले, बिफोर द कोलिजन। और इधर बता रहा है कि कोलिजन के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल से ज़्यादा हो गई है। देखें v1 अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि v1 ग्रेटर है। अगर आपने v1 की वैल्यू निकालनी है तो उसमें से v2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी या फर्स्ट बॉल क्या है। अगर आप आफ्टर द कोलिजन आपने सेकंड बॉल की वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसमें से आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सेकंड बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मास m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तब भी वो आपस में स्ट्राइक करेंगे, तब भी जो फर्स्ट बॉल है वो दूसरे बॉल से जाके किसी पॉइंट पे जाकर कोलाइड करेगा। तो और आप आगे क्या कह रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, और सेपरेशन जब हुई है उसके बाद भी उनकी स्पीड चेंज हो गई है। v1 ने v2 की स्पीड चेंज ले लिया और v1 ने v2 की। अगर आप ये देखें कि एक बॉल आगे जा रहा है, दूसरा बॉल पीछे से जाके उसे टकराएगा, तो पहले वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे वाले की कम हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि पहले जब टकराने से पहले फर्स्ट बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, वो जाके टकराया, लेकिन टकराने के बाद सेकंड की ज़्यादा होगी, तो पहले ने अपनी वेलोसिटी उसे दे दी और उसकी वेलोसिटी खुद ले ली।
जो पहले वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था सेकंड बॉल कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल उस स्पीड से जाने लगेगा, लेकिन जब कोलाइड कर गए तो सेकंड बॉल ने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ले ली और उस स्पीड से मूव करने लगा। तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन आ गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी में क्या फ़र्क आता है। अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.